मैं डॉक्टर AM के सिद्दीकी हूँ। गुज़िश्ता 5-6 साल से मिली सर्विसेज का ये जो रिसर्च सेंटर है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर है, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए एक इनिशिएटिव प्रोग्राम रन कर रहा है, जिसमें बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता 5 साल से गवर्नमेंट के एसोसिएशन के लिहाज से या उनके साथ एसोसिएट होते हुए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन किए। बिलखुसूस स्पेशली जब हम देखते हैं तो ये जो बायो वेस्टेज है उसके लिहाज से कलबुर्गी महानगर पालिका के अंडर सुपरविज़न हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी रन किया। उसी का एक अहम हिस्सा है, यानी कि बायो वेस्ट को हम वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म डिफ़ाइन किया है, जो कई साल पुराना प्रोजेक्ट है। तकरीबन इसका इनिशिएट 1986 में हुआ था और ये है BSF यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो वेस्ट है, जो बायो वेस्ट है, उसको प्रोसेसिंग करके उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है, इसके जो प्रोसेस का लाइफ साइकिल है तकरीबन 45 डेज़ का है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये प्रोजेक्ट रन होता है उसके बारे में बताऊंगा। इसका जो फर्स्ट स्टेज है, जो प्रोसेसिंग का, यानी कि बायो प्रोसेसिंग है, उसके बाद में एग्स का प्रोसेस है। एग्स के बाद में हमारे पास 5 डेज़ डॉल रहता है, फिर उसके बाद में वो लार्वा में कन्वर्ट होता है। तकरीबन लार्वा 15 डेज़ से 18 डेज़ तक का रहता है। इस ड्यूरेशन में लार्वा जो भी वेस्ट हमारे पास रहता है, यानी कि मान लीजिए तरकारी है, फूड्स है, प्लास्टिक को छोड़कर बाकी जितने भी चीज़ें आप देखेंगे उन सभी चीज़ों को ये लार्वा खाने की कैपेसिटी रखता है। लार्वा जब अपनी एज को कंप्लीट करता है या अपने इस एज को कंप्लीट करता है तो उसके फौरी बाद प्यूपा का स्टेज स्टार्ट होता है। प्यूपा जैसे ही वो बनता है, ये जो कीड़ा है यानी कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई, ये कीड़ा जैसे ही प्यूपा की शक्ल इख्तियार करता है तो उसके फौरी बाद वो खाना बंद करता है। फिर इसके बाद में वहाँ से बी बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर वो बी बनता है, बी से एग्स है, एग्स यानी फिर अपनी शक्ल को दोबारा, अपने प्रोसेस को या अपनी साइकिल को रीस्टार्ट करने का प्रोसेस है। फिर एग बनता है, एग से फिर 5 डेज़ डॉल बनता है, फिर उसके बाद में लार्वा है, फिर लार्वा से प्यूपा, फिर उसके बाद में फ्लाई बनता है। ये कंप्लीट उसका प्रोसेस है। उसको प्रैक्टिकली हम जो अपने रिसर्च सेंटर में अप्लाई कर रहे हैं उसको हम आपके सामने बताएंगे। आइए हम अपने फार्म हाउस में उसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देखेंगे और ये कैसे पूरा कम्प्लीटली वर्कआउट करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ये देखिए, ये एग्स है, ये एग्स से कन्वर्ट होता है 5 डेज़ डॉल में। 5 डेज़ डॉल के बाद में ये लार्वा में कन्वर्ट होता है। ये लार्वा आप जो देख रहे हैं, ये लार्वा है, ये लार्वा में कन्वर्ट हुआ है। फिर लार्वा से हमारे पास लार्वा की जो कैपेसिटी रहती है, लार्वा की कैपेसिटी के ड्यूरेशन में ही ये जो कीड़ा है यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई उसी ड्यूरेशन में खाना खाता है। यानी कि जितना भी वेस्टेज है, इस वेस्टेज को प्रोसेसिंग करने का जो अमल है ये 15 से 18 डेज़ का ही है। आइए मैं उसके बारे में बताता हूँ कि लार्वा और प्यूपा किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। ये आप देखिए, ये जब आप देखेंगे, ये जो कीड़ा है ब्लैक सोल्जर फ्लाई, इसको ब्लैक सोल्जर फ्लाई कहते हैं। ब्लैक सोल्जर फ्लाई बायो वेस्टेड प्रोसेसिंग है। ये स्टेप बाय स्टेप एक गाइड है जिसमें कम्प्लीटली इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये आप देखिए, ये तकरीबन ये जो कीड़ा है फिल वक्त हमारे सामने, ये समझ रहा हूँ मैं 15 डेज़ का इस तरीके से ये कीड़ा है। 1-2 दिन के बाद में इसका जो शेप है वो कम्प्लीटली प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी ड्यूरेशन में ये खाना खाता है। खाने की जो इसकी उम्र है 17 से 18 दिन है। 15 से 18 दिन के ड्यूरेशन में ही खाना खाता है। उस वक्त इसका कलर थोड़ा सा वाइट रहता है। जैसे ही ये इस स्टेज को हम कहते हैं लार्वा, ये लार्वा से प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्यूपा है।
ये आप जो देख रहे हैं ये प्यूपा है। इसका जो कलर है थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, ये थोड़ा सा काला हो जाता है कलर। इसके बाद में ये खाना खाना बंद कर देता है। इसके बाद में ये खाना खाना बंद करता है। जैसे ही ये खाना खाना बंद करता है तो हम लोग इसको, ये जो कंटेनर है इसको हम कहते हैं प्यूपा कंटेनर। प्यूपा कंटेनर को लेके आके हमारे पास इसका एक स्पेसिफिक डार्केज रहता है। ये डार्केज ये काले कलर का रहता है। इसके बाद ये खाना खाना बंद करता है। इस डार्केज को हम यहाँ पे रखते हैं। ये कंटेनर है डार्केज कंटेनर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डार्केज कंटेनर है। ये डार्केज कंटेनर है। यहाँ से इस ड्यूरेशन में ये फ्लाई बनना स्टार्ट होता है, यानी मक्खी बनना स्टार्ट होता है। यहाँ से मक्खी बन के वो इमीडिएटली लव केज में आता है। यहाँ पे ये बेसिकली मक्खी का लव केज है। यहाँ पे ये बी जैसे ही कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे आती है। इसमें तकरीबन 5 to 8 डेज का प्रोसेस होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल जो फ्लाई है उसकी मीट होती है। उसके फौरी बाद जो फ्लाई है वो एग्स देना स्टार्ट करती है। एग्स देने के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें मीटिंग होने के फौरी बाद में फीमेल जो फ्लाई है यहाँ पर देती है, एग्स देती है। 2 से 3 दिन के अंदर ये एग्स भर जाते हैं इसमें। फिर इसके बाद में मेल और फीमेल जो फ्लाई है उसका डेथ हो जाता है। फिर उसके बाद में जो स्टेज है उसी एग से उस एग्स को निकालते हैं। फिर उसका प्रोसेसिंग होता है। फिर उसके बाद में 5 डेज डॉल में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद में लार्वा, फिर प्यूपा, फिर उसके बाद फ्लाई को मैं जो है डायरेक्टली आपके सामने रखूँगा, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लाई है कंप्लीटली प्रोसेस होने के बाद। लिहाजा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को अपने फार्म हाउस पे रन करें और ख़ुसूसन अगर आप फ़िश रिलेटेड फार्मिंग कर रहे हैं या शीप्स गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो ऐसे स्पेसिफिक सिनारियो में ये भी प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हैं। अगर आपके पास में चिक्स या मुर्गी पालन अगर आपके पास है तो मुर्गी पालन के लिहाज से और मछली पालन के लिहाज से भी उनके लिए अगर ये जो फीड है वो प्रोवाइड की जाए तो नेचुरल फीड है और ये कम्प्लीटली हेल्दी प्रोटीन के तौर पर काम करते हैं। मछलियों के लिए, मुर्गियों के लिए ये इंतहाई शानदार प्रोसेस है और शानदार एक फीड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि इस प्रोजेक्ट को अपने पास रन करें और अगर आपके लिए कुछ दिक्कत है डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके सपोर्ट में हैं और आपके ये पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आसान तरीका क्या हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, बहुत शुक्रिया। मिली सर्विसेज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेंटर है उसमें आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर AM के सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।